नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के आवेदन हम किस प्रकार से एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी हम पासवर्ड डालकर एसएसओ लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एप्स एवं सिटीजन एप्स के दो टैब दिखाई देंगे। हमें यहाँ पर सिटीजन वाले टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको रिसेंट ऐप के अंदर ही रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई देगा। यदि आपको ये नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पर क्विक सर्च में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अदर ऐप पर क्लिक करने के बाद भी आपको ये पोर्टल दिख जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर रिक्रूटमेंट का पोर्टल खुल जाएगा। यदि आपने पहले ओटीआर नहीं कर रखी है तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा। जब आप ओटीआर पूर्ण कर लेंगे तो आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर जो भी भर्तियां अभी ऑनगोइंग है, जिनके आवेदन हो रहे हैं, वो सब हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। हमें यहाँ पर दिखेगा सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर जो अप्लाई नाउ लिखा है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने सभी सेकंड ग्रेड के विषय ओपन हो जाएंगे। हम जिस भी विषय में आवेदन करना चाहते हैं हम उस विषय के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओटीआर डेटा रिव्यू का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसकी बेसिक डिटेल्स दिखाई देगी। यदि आप इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे, और अपडेट की आवश्यकता नहीं है तो हम सीधा प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सेकंड ग्रेड भर्ती का आवेदन हमारे सामने खुल जाएगा। हमें यहाँ पर 4 प्रकार की डिटेल्स फिल करनी है। पहली है बेसिक डिटेल्स, दूसरी है पर्सनल डिटेल्स, तीसरी है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और चौथी है आइडेंटिफिकेशन वाली एंड इनक्लोजर। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि फील्ड रहेगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है एवं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जीवन साथी के पिता का नाम, हमें ये फिल करना है। इसी के साथ शादी की तारीख और जीवित बालकों की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में कितनी जीवित संतानें हैं आपकी, उसका विवरण आपको दर्ज करना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आपका एड्रेस अगर आपने फिल किया और नहीं है तो वो फिल करना है एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर हमारे सामने आएगा गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज कंफर्म। हमें इसको यस करना है। यस करने पर हमारे सामने पहले आ जाएगा डोमिसाइल डिटेल्स, अधिवास विवरण। ये आपके फील्ड आ रही है तो ठीक, नहीं तो आप इसको फिल करें। फिल करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यदि है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर आपके ऊपर लागू हो रहा है तो यस करना है, अन्यथा नो पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या आप मौजूदा सरकार के कर्मचारी है तो यस करना है। उसके बाद उसका हमें विवरण देना है कि हम कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत है। उसी के साथ एडिशनल कैटेगरी, अतिरिक्त श्रेणी अगर आपके ऊपर लागू हो रही है या इनसे संबंधित है तो उसके ऊपर टिक करें एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें इस चेक बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद नीचे हमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन इत्यादि जो डिग्री और डिप्लोमा है उनसे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। कौन से बोर्ड से, विश्वविद्यालय या स्कूल से आपने जो डिग्री अर्जित की उसका नाम, रोल नंबर, रिजल्ट क्या रहा, कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण की और परसेंटेज। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद नीचे एक्सपीरियंस का एक ऑप्शन आएगा। इसको आपको नो ही रखना है क्योंकि इस भर्ती में किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें ओटीपी के माध्यम से हमारी जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना है। दोनों चेक बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे एवं हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने आ जाएगा ओटीपी, सेंड ओके करना है और यहां पर हमें ओटीपी डालनी है। ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे सामने एक आखिरी ऑप्शन आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। यहां पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन, साथियों आपका फोटोग्राफ पहले से ही ओटीआर के कारण यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर एवं लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है। साथियों सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन की जो इमेज साइज है वो हमें 20 KB से 50 KB के बीच में रखनी है। हम चूज फाइल के ऑप्शन पर जाकर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद विजिबल बॉडी मार्क है वो यहाँ पर मेंशन करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर हमारा जो एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा। इसको आप व्यवस्थित चेक करने में सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आप सारी डिटेल्स को व्यवस्थित चेक करने में, चेक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करें एवं आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा उसको टिक करना है एवं उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पर हमारे सामने इस प्रकार का डिस्क्लेमर आ जाएगा। हम इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे एंड सेंड ओटीपी करेंगे और जो ओटीपी हमें प्राप्त होगा वह ओटीपी हम डालकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथियों बताई हुई प्रोसेस के द्वारा आप घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसी प्रकार के और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।